अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबको बहुत खुशियाँ दे, लंबी उम्र दे सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सुबह की तैयारी शुरू हो गई है और ये सास अम्मी हैं जो किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। आज हमारे यहाँ नाश्ते में बन रहे हैं आलू के परांठे लस्सी के साथ। वैसे तो मैं नाश्ते में टोस्ट और बॉयल्ड एग खाने वालों में से हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है, बट आज सोचा कि कुछ अलग खाया जाए। एक चीज़ खा खा के काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसलिए आज अम्मी ने कहा कि क्यों ना आलू के परांठे बनाए जाएं लस्सी के साथ। कुछ कुछ घरों में लोग रात की बची सब्ज़ी से रोटी या परांठा खा लेते हैं सुबह, या अंडे के साथ परांठा बना लिया, या नॉर्मल जो नमक का परांठा होता है वो चाय के साथ बना के खा लिया, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी करना चाहिए, क्योंकि रात भर जो है हम लोग कुछ खाते नहीं हो, पेट खाली रहता है और बहुत लंबा गैप हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट तो हैवी ही होना चाहिए, बट मेरी हैबिट थोड़ी अजीब है शुरू से, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो कि गलत बात है। खैर, क्योंकि मेरे मायके में भी एक्चुअली सबकी यही हैबिट है, तो शुरू से ही मैंने ये टोस्ट बॉयल्ड एग ज़्यादा से ज़्यादा ऑमलेट खा लिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं और भाई बहन वो लोग भी ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं करते हैं। चलें जी, फिर टाइम हो गया आपके साथ एक ख़ूबसूरत सी हदीस शेयर करने का। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सही बुखारी की हदीस नंबर 5779, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, Whoever takes 7 ajwa dates in the morning will not be affected by magic or poison on that day. I'm sure काफ़ी लोगों को इस हदीस के बारे में पता होगा और वो ज़रूर इसको फॉलो करते होंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो भी 7 अजवा खजूर खाएगा सुबह उठकर, वो उस दिन ना किसी जादू ना किसी जहर का असर उस पर होगा। मतलब अगर किसी ने उन पे जादू कराया या किसी ने उनको जहर देने की कोशिश की है, तो वो असर नहीं करेगा उस दिन, जिस दिन उन्होंने 7 अजवा खजूर खाई होंगी। सुबहान अल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि अजवा खजूर के कितने फ़ायदे हैं, मतलब ये कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये जादू और जहर देना, तो ये आप पर उस दिन असर नहीं करेगा। अजवा खजूर हर घर में नहीं होती है, मैं जानती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी महंगी भी होती हैं, बट अगर आप इसको इजीली अरेंज करा सकते हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अजवा खजूर अपने घरों में ज़रूर रखें। वैसे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर चीज़ का सॉल्यूशन, हर मर्ज़ का इलाज कुरान पाक में दिया है, बस ज़रूरत है हम लोगों को उसको पढ़ने की। और अगर हम कुरान को मायने से पढ़ें तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप कुरान को मायनों से पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोशिश करें कि 1 या 2 आयतें ही पढ़ें दिन में, लेकिन मायने से पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें कि अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं। और अगर आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। तो आज हमारी आई हैं हुरैन फ़ाहम से मिलने के लिए अपने पापा के साथ, और हुरैन की यहाँ पे चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस। तो वो थोड़ा शायद आई गेस कैमरा कॉन्शियस हैं, तो वो बोल नहीं रही थी और उनकी टीचर बार बार कह रही थी हुरैन बोलिए, स्पीक अप। लेकिन हुरैन जो थी वो बोलने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, बट जो आजकल के हालात हैं उसे देखकर हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ ख़ास पढ़ाई होती होगी। और मैं अब आई हूँ बाज़ार कुछ सामान लेने के लिए, तो मैं यहाँ पर बेकिंग का कुछ सामान ख़रीद रही हूँ। मैंने कुछ बेकिंग ट्रेज़ ली थी और यहाँ पर बटर पेपर था और कुछ मफ़िन्स बनाने के लिए और मेजरमेंट के कप्स वगैरह मैंने ख़रीदे थे। तो बेकिंग को भी मैंने होल्ड पे किया हुआ है, मैं बेकिंग अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना वक्त नहीं मिल पाता है। व्लॉग्स भी बनाने होते हैं, फिर फ़ाहम को भी देखना है। तो इंशाल्लाह मैं बेकिंग अपनी स्टार्ट करूँगी और मैं आपके साथ ज़रूर अपनी बेकिंग की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। बेकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि बेकिंग एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है, जितना भी स्ट्रेस होता है वो आपका सब निकल जाता है, माइंड डाइवर्ट होता है। तो जब भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बेकिंग करूँ। सबकी अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं, बट आई पर्सनली बिलीव दैट बेकिंग इज़ अ ग्रेट हॉबी। बट अभी मुझे काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, मैं कोई प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ,
मुझे भी काफ़ी कुछ सीखना है। अभी मैं एक शौकिया तौर पे करती हूँ, बट इंशाल्लाह मैं आगे जाके जो है इसको एक प्रोफ़ेशन के तौर पे भी लेना चाहूँगी। तो जी ठंड का मौसम है और इस मौसम में तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मस्ट होने चाहिए घर में। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो अम्मी ने मंगा लिए थे। ये ज़ाफ़रान है, सैफ़रॉन भी जिसे कहते हैं। तो ये तो घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि ठंड में होता है कि बच्चों को जकड़न की प्रॉब्लम है या आपको भी कुछ कफ़ की प्रॉब्लम है, तो अगर आप दूध में एक जो धागा होता है ज़ाफ़रान का वो डालेंगे तो ये बहुत फ़ायदा करता है। और मैं बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं रखती हूँ एक्चुअली नट्स का, बट ठीक है, आप उसको एक मेडिसिन की तरह भी ले सकते हैं, आप खा सकते हैं चलते फिरते, क्योंकि ठंड में ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो मेरी सास अम्मी हैं वो एक स्पेशल दवा बनाती हैं कमर के दर्द के लिए। तो जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जो कहते हैं जिनको प्रॉब्लम है बैक पेन की, तो वो स्पेशल कह के दवा बनवाते हैं अम्मी से। तो इस वजह से ड्राई फ्रूट्स हमारे घर में हमेशा रहते हैं कि पता नहीं कभी किसको दवा की ज़रूरत हो तो खाली ड्राई फ्रूट्स नहीं, इसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो सब जो है स्टोर करके रखना पड़ता है। वो खाली बैक पेन ही नहीं, वो जॉइंट पेन के लिए भी दवा बनाती हैं और मुख्तलिफ़ तरह की दवा जो पाउडर की फ़ॉर्म में होती हैं वो बनाती हैं। तो इस तरह का जो स्टॉक है वो हमेशा ही रहता है घर में। तो आज हमारे घर पर आए हैं नाना और नानी। ये मेरी सास अम्मी के खालू हैं। तो आज हमने खाने पे बुलाया था खाला और खालू को, जो मेरे रिश्ते में नाना और नानी लगते हैं। तो फ़ाहम इनसे काफ़ी मानूस हो गए थे और इनको बहुत पसंद कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब घर पे कोई बड़े बूढ़े आते हैं तो घर की रौनक जो है वो डबल हो जाती है। तो मुझे तो वो घर बहुत पसंद हैं जहाँ पर बड़े बूढ़ों का साया है, और मेरी अल्लाह से बहुत दुआ है कि अल्लाह उनको हमेशा जो है हमारे सरों पे बैठाए रखे, क्योंकि जो घर की रौनक होती है देखिए वो सिर्फ़ बड़े बूढ़ों से होती है। वो आपको सही बात बताते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि कुछ भी अगर आपको पूछना है या कोई भी दिक्कत है तो आपको एक सही मशवरा देते हैं। हमेशा की तरह हमारे शान दस्तरख़्वान की जो टेबल है वो सज चुकी है और खाना लग गया है। बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं था, नॉर्मल सा खाना बनाया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे है मटर पुलाव, यहाँ है सैलेड, और इधर है हमारे गुलावटी कबाब, और यहाँ हैं दही बड़े जो मस्ट होते हैं हर दावत में, और ये फ्रूट्स हैं, और इधर अम्मी ने बनाया था फ्रूट क्रीम। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। और यहाँ पर है चिकन स्ट्यू। तो ये नॉर्मल सा खाना बनाया था घर पे, क्योंकि घर के लोग थे, कुछ बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं था, बस उनसे मिलना था, मिल के बातें करने का दिल चाह रहा था, तो सोचा क्यों ना साथ बैठ के ही खाना खाया जाए। तो ये खाना हमारा लग चुका है। और ज़रूरी नहीं कि आप अगर किसी को खाने पे बुला रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो कोई भी अगर आए घर पे आपके, अगर आप उसे इज़्ज़त दे रहे हैं तो भले ही आप एक डिश बनाइए, उनका अच्छे से इस्तकबाल कीजिए। और उनको अगर आप इज़्ज़त दे रहे हैं, और बड़े बूढ़े हैं तो उनको और क्या चाहिए होता है, उनको ये चाहिए होता है आप अच्छे से उनसे बात करें, उनको इज़्ज़त दें। तो मुझे लगता है कि खाने में वैरायटी नहीं होनी चाहिए, आपके दिल में गुंजाइश होनी चाहिए। तो ये देखिए यही सादा सा खाना था, लेकिन वक्त बहुत अच्छा गुज़रा उनके साथ, बहुत सारी बातें की। तो देखिए दावत तो सिर्फ़ एक बहाना होता है एक दूसरे से मिलने का। तो अगर इसी तरह से छोटी मोटी गैदरिंग होती रहे और आप एक नॉर्मल खाना बना के भी किसी को घर पे बुलाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और इन लोगों से मेरी काफ़ी बॉन्डिंग है शुरू से ही, और नाना नानी भी मुझे काफ़ी मानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि नाना नानी जब मेरा ये व्लॉग देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग हमें दुआओं में याद रखें, और दुआ करें कि हम लोगों की शान दस्तरख़्वान की टेबल ऐसे ही सजती रहे, और हम लोग ऐसे ही अपनों को बुलाते रहें खाने पर, और उनकी दुआएं लेते रहें। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप भी ऐसी छोटी मोटी दावतें अपने घरों में करते रहा करें, अपनों को बुलाते रहा करें, और यकीन जानिए जब आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। तो जी यहाँ पर मैं अपने इस छोटे से व्लॉग को एंड करती हूँ, और आप लोगों से गुजारिश करूँगी और यही उम्मीद करूँगी कि आप मेरा इस व्लॉग को पसंद करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अपना बहुत ख़याल रखिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।